अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर से होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बहुत ही एक शहर के बारे में बात करने जा रहे हैं जो पाकिस्तान का एक बहुत ही खूबसूरत शहर है, जिसके हैरान कुन हक़ाइक़ आप लोग सुनकर बहुत हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करें और नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहें। जी तो दोस्तों, अब हम करते हैं अपनी वीडियो का आगाज़। जी दोस्तों, पाकिस्तान का एक खूबसूरत शहर कराची। आज हम बात करने जा रहे हैं कराची के बारे में। कराची का नाम सुनते ही ज़्यादातर लोगों के जहन में दहशतगर्दी, किडनैपिंग और बोरी बंद लाशें आती हैं, लेकिन कराची की सिर्फ ये हकीकत नहीं है। ऐसा शहर जिसके गले लगती हैं समुंदर की लहरें, ऐसा शहर जहां हर रंग नस्ल का शख्स बसता है और इसका लक़ब है मिनी पाकिस्तान। ये शहर करोड़ों लोगों को रोज़गार बनता है। ऐसा शहर जहां रात को भी दिन का नज़ारा नज़र आता है। आज की इस वीडियो में हम आपको कराची की वो खूबसूरती दिखाएंगे, आपको लगेगा ही नहीं कि ये पाकिस्तान है। चलें अब निकलते हैं कराची के एक शानदार सफ़र पर। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। इस शहर का कुल रकबा 3780 मुरबा किलोमीटर है। ये दुनिया के गुंजान आबादी वाले शहरों में से एक है, जिसकी कुल आबादी 2 करोड़ से भी ज़्यादा है। यह पाकिस्तान का माशी, सनती और तजारती मरकज़ होने के साथ साथ एक अहम बंदरगाह भी है। कराची को रोशनियों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि रात के वक्त हर तरफ आपको रोशनी नज़र आएगी। इस शहर को पाकिस्तान का माशी दिल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तान के बड़े बैंकों के हेड ऑफिस और बड़ी तादाद में इंटरनेशनल कंपनीज भी मौजूद हैं। कराची एक खूबसूरत शहर है जो सूबे सिंध का दारकूमत भी है। शाम के वक्त समुंदर के किनारे टहलने का नज़ारा अलग ही होता है, जहाँ से आप कराची के स्काई लाइन भी देख सकते हैं। कराची में मुख्तलिफ नस्लों के लोग आबाद हैं, जिनमें उर्दू बोलने वाले महाजर जो 40% के करीब हैं, पश्तो बोलने वाले पठान 20% के करीब, सिंधी 15% के करीब, पंजाबी 10%, सराइकी, बलोची, मेमन कश्मीरी 12% के करीब है। इसके अलावा मसीही और हिंदू भी आबाद हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा एम्बुलेंस नेटवर्क भी कराची में मौजूद है, जिसमें तकरीबन 1800 के करीब एम्बुलेंस मौजूद है और इसे ईदी फाउंडेशन चलाता है। इस फाउंडेशन के बुनियाद रखने वाले पाकिस्तानी हीरो अब्दुल सत्तार ईदी। कराची ने तरक्की बहुत बना ली है, जहां आपको जदीद लाइफस्टाइल देखने को मिलेगा। बैरियर टाउन में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद भी बनाई जा रही है। कराची के जदीद और तरक्की याफ्ता इलाकों में कल्फ्टन का एरिया भी शामिल है, जहां आपको तमाम कंपनीज के हेड ऑफिस और मुख्तलिफ ममालिक की एम्बेसीज नजर आएंगी। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की आखिरी आरामगाह का जिक्र ज़रूर होगा। मज़ार कायद M.A. जिन्ना रोड पर वाक़या है और यह कराची की पहचान भी है। इस शहर का लिटरेसी रेट 79% के करीब है और इस शहर की फेमस यूनिवर्सिटी ऑफ कराची है। अगर बात की जाए खानों की, तो कराची अपनी नली बिरयानी के लिए भी जाना जाता है। आप जब भी कराची आएँ तो DHA फूड स्ट्रीट का ज़रूर विज़िट करें, जहां आपको लगेगा आप दुबई में हैं। बहुत मज़ेदार खानों से आप लुत्फ़ अंदोज़ भी हो सकते हैं। यह फूड स्ट्रीट सिर्फ फैमिलीज़ के लिए बनाई गई हैं। शहर में ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। इसके अलावा जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनाया गया है, जो मुल्क का सबसे मसरूफ़ तरीन एयरपोर्ट है। दोस्तों, इस शहर में पाकिस्तान और जनूबी एशिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल भी मौजूद है। यह मॉल 34 लाख मुरबा फुट तक फैला हुआ है, जिसमें दुनिया का हर ब्रांड मौजूद है। पाकिस्तान का ये वो शहर है जहां क्रिकेट का सबसे पहला मेला सजा था, और यह मेला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में सजाया गया था। यहाँ के लोग क्रिकेट और फुटबॉल के दीवाने हैं। दोस्तों, कराची में स्ट्रीट फूड से गुजरते हुए आपकी भूख में इजाफा होता जाएगा, जहाँ गुलाब जामुन, निहारी, सी फूड, बिरयानी और बारबेक्यू सब कुछ मिलेगा। दोस्तों, कौम के अजीम हीरो MM आलम का घर भी कराची में है। पाकिस्तान की एक इंतहाई खूबसूरत मस्जिद तौबा भी कराची में कल्फ्टन के करीब बनाई गई है। ये पूरी मस्जिद ही डूम की शक्ल की बनाई गई है। इसके करीब सनसेट बीच भी वाक़या है, जहां जाकर आप कुदरती खूबसूरती देखकर आप हैरान रह जाएंगे कि क्या ये पाकिस्तान है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कराची पोर्ट से क्रूज़ शिप चलाया गया है। इसे 2016 में शुरू किया गया था और ये क्रूज़ आपको समुंदर के अंदर ले जाता है, जहां आप लंच और डिनर का मज़ा ले सकते हैं।
ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे यूरोप और दुबई में क्रूज़ चलाए जाते हैं। दोस्तों आने वाले दिनों में आप इस क्रूज़ पर भी ग्वादर भी जा सकेंगे, जिसमें कमरे भी बनाए जाएंगे। कराची से 20 किलोमीटर के फासले पर चरना आइलैंड मौजूद है, जो एक पहाड़ी की शक्ल का है। बहुत से लोग सुबह ड्राइविंग के लिए इस आइलैंड पर जाते हैं। इस जगह ज़ेर समुंदर की खूबसूरती देखने से तल्लुक़ रखती है। आप जब भी कराची जाएं तो इस आइलैंड में जाकर समुद्री ज़िंदगी का एक बार ज़रूर देखिए। कराची शहर का एक बहुत खूबसूरत इलाका जिसे कटी पहाड़ी कहा जाता है, पहाड़ को काट कर यहाँ रास्ता बनाया गया है। दोस्तों दुनिया की खूबसूरत पोर्ट में से एक पोर्ट ग्रैंड ऑफ कराची है, जिसको बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया है। इसका नज़ारा भी बहुत खूबसूरत है। इस पोर्ट के अंदर भी फूड स्ट्रीट बनाई गई है। इस जगह एक ज़माने में ओल्ड नेटिव बुर्ज था, जिसे लकड़ी से बनाया गया था, लेकिन जब इस बुर्ज को ख़त्म किया गया तो इसकी लकड़ी से आज बहुत सी इमारतें बनाई गई हैं। दोस्तों अगर आप कुदरती खूबसूरती के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो कराची में आप सी व्यू अपार्टमेंट भी ले सकते हैं, जहां रोज़ सुबह आप सूरज को समुद्र से निकलता हुआ देख सकते हैं। कराची के करीब 2 दरिया का भी एरिया है जो समुद्र के ऊपर बनाया गया है, जहां से समुद्र का शानदार नज़ारा नज़र आता है। क्लिफ्टन में मौजूद हबीब बैंक प्लाजा भी कराची की शान है, जिसका आर्किटेक्चर बहुत खूबसूरत है। इसे कराची की चंडीगढ़ रोड पर बनाया गया है। दोस्तों कराची का अगर आप ऑल टाउन देखना चाहते हैं तो आप एम्ब्रेस मार्केट का विज़िट कर सकते हैं, जहां आपको बहुत छोटी दुकानें नज़र आएंगी। अक्सर लोगों का यहाँ रश भी होता है। ये कराची की सबसे कदीम मार्केट है, जो 1884 में कायम की गई थी, जो आज कराची की सबसे फेमस मार्केट बन चुकी है। कराची की एक फेमस रोड शहीद मिल्लत रोड है, जो पूरे शहर के वस्त से गुजरता है। इस शहर में बहुत से सूफ़ी बुज़ुर्ग के मज़ार भी मौजूद हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा फेमस हज़रत सैयद अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। ये मज़ार भी क्लिफ्टन के करीब वाक़या है। जी तो दोस्तों ये थी हमारी आज की खूबसूरत वीडियो कराची के बारे में। अगर आप चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के किसी और शहर के बारे में भी वीडियो बनाएं तो कमेंट में ज़रूर उस शहर का नाम लिखेगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो उस शहर पर बनाई जाएगी।